एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हिंदी कहानी, जो यूनिट 7 है हमारी हिंदी साहित्य पेपर 2 में लगी हुई है। फर्स्ट कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में ये प्रकाशित हुई थी। प्रतात्मक शैली में लिखी गई है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। इसके विषय कौन कौन से? पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन की बात की गई है, चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून। ये जो है इसके मुख्य विषय हैं। आगे है प्रतिपाद। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण है। इसमें सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ये आगे जो कहानी में ही ये लाइन आती है। कलकत्ता विश्वविद्यालयों के विद्वानों पर भी क्या किया गया है? व्यंग किया गया। पात्र इसकी कौन से हैं? एक तो लेखिका है, एक चंद्रदेव है। ये स्टोरी है जो मैंने रखी है, पूरी स्टोरी रखी है, पर मैं इसमें मेन लाइनें ही आपको पढ़ के बताऊंगी। जिसे स्टोरी पूरी पढ़नी है वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। ठीक है, आगे ये लाइन इम्पोर्टेंट है। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल समय से ही वास करते हैं। आगे क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपका डिपार्टमेंट पेंशन भी नहीं देता? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे यहाँ न्यायशीला गवर्नमेंट में किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते तो आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। आगे ये है लाइन इम्पोर्टेंट है। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात ना करे, पक्षपात की बात ऊपर बताई थी, पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करनी है, स्वीकार हो, तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक प्रभु लॉर्ड कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत में स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देवेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। ये इम्पोर्टेंट है। ये लाइन देखिए, आपको पूछ लेगा कौन सी कहानी का लाइन है। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। नेक्स्ट है, यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आप इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन ही सही। ठीक है, पर 8वें दिन ही नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती होगी। ठीक है, ये पूछ लेगा किस दिन, तो अमावस्या को दिन। ठीक है, हो सकता है कहीं से भी आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे है, यदि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता
के कार्य हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य होगा। कलकत्ता की बात आई है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। आगे है भगवान निशानाथ, जिस समय आपकी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाल अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके किसी न किसी के वाहन है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल और किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे पर मढ़ा गया है। वाहन चपला और अग्निदेव, ये आगे भी हमने किया था, पीछे पढ़ के आए, ठीक है। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। यहाँ से बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। हरि भवा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान पर मेंबंदग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। ये किसकी बात हो रही है? मतलब कि पुल बना दिए गए हैं, जैसे कि नदियों में भी अब क्या हो चुका है, पुल बना दिए गए हैं जहाँ तहाँ, ठीक है, खंबे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। नेक्स्ट, वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। ठीक है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, आपको जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु के कलंक की कलिमा लेपन करके कल की शशांक शंशधर शंशलासन आदि की उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से नाम से भूषित हो रहे? शशांक, शंशधर और शंशलासन। ठीक है, जब मुंबई में महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलफूत हुई, तो क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में प्रफुल्लित ना होंगे? नेक्स्ट है, आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान को हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तो आप लोगों पर भी ग्रहण लगता है। आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये जो पैसेज, ये पूरा पैसेज ही इम्पोर्टेंट है। यदि कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टर के सनिकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ ले सकेंगे। यदि प्लेग बीमारी का जिक्र हुआ है, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड को धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद के ले जाए। जब प्लेग महाराज
के अपार अनुग्रह से आपके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे अपने राइट्स बिल्डिंग के राइट्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में ही कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है कि आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलम को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला, यहाँ पे ये हमारी कहानी पूरी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।